नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने एटमी हथियार बनाना और इस्तेमाल करना इस्लाम में हराम है, इस तरह से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामिना ई ने यह फतवा दिया है। इस तरह की रिपोर्ट रॉयटर्स में आ रही है, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। और साथ ही इस वक्त ये खबर भी आ रही है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में दूरियों को कम करने, खलीज को दूर करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है और इमरान खान उसकी तैयारियों में है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और इस वक्त अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत को पूरी तरह से नाथूराम गोडसे की जो है हुकूमत कहा है, क्योंकि वहाँ पे लिंचिंग के मामला बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस ने एक लिंचिंग का मामला सामने आया है, उसको भी सामने रखूँगा। और इस वक्त यहूदियों के बाकायदा क़िबले अव्वल पर धावे ज़्यादा होते जा रहे हैं और बैतुल मक़दिस पूरी तरह से जो है यहूदियों के नरगे में जाता दिख रहा है। उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन रिपोर्ट्स को जो मीडिया अक्सर नहीं दिखाता बल्कि दिखाने की कोशिश ही नहीं करता है, उसको शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि हमारा इहाता आलमी इस्लाम से लेकर के हर उस खबर से होती है जिससे वाबस्तगी मुसलमानों से होती है। पैकेब नाजरीन, आइए हम इस वक्त बात करते हैं उस फतवे की जिस फतवे को लेकर के रॉयटर्स ने, जो मुत्तहिदा अरब इमारात से शाये होता है, 9 अक्टूबर को अपनी एक न्यूज़ एजेंसी के हवाले से दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई से बुध 9 अक्टूबर को मिलने वाली न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के आला तरीन मजहबी और सियासी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामिना ई ने कहा है कि इस्लाम एक मजहब के तौर पर जौहरी हथियारों की तैयारी या उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। ईरान के सरकारी टेलीविज़न से बुध को नश्र होने वाले अली खामिना ई के एक बयान के मुताबिक मुल्की सुप्रीम लीडर ने कहा है कि एटमी हथियार तैयार करना और उन्हें ज़ख़ीरा करना दोनों गलत हैं, जबकि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इस्लामी हवाले से हराम यानी ममनू है। सरकारी टेलीविज़न ने यह नहीं बताया कि आयतुल्लाह अली खामिना ई ने ये बात कहाँ और किस मौके पर कही। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने मुल्की सुप्रीम लीडर का हवाला देते हुए ये भी बताया कि ईरान के पास जौहरी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसने खुद को जौहरी हथियारों की तैयारी से हमेशा दूर ही रखा है। ईरान के बारे में मगरबी दुनिया बरसों तक ये दावे करती रही है कि तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम के जरिए मुमकिना तौर पर एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। उसके बरक्स तेहरान हुकूमत अपने खिलाफ उन इल्ज़ामात को हमेशा मुस्तरद करती आई है कि उसने कभी एटम बम बनाने की कोई कोशिश या ख्वाहिश की थी। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुतालिक तेहरान हुकूमत और आलमी ताकतों के माबेन एक बाकायदा मुआहिदा चंद बरस कबल अमरीकी सदर ओबामा के दौर में तय पा भी गया, मगर फिर अमरीकी सदर ट्रंप ने इख्तिदार में आकर इस मुआहिदे से अमरीका के एक तरफा इखराज का ऐलान कर दिया था और साथ ही ईरान पर नए सिरे से बहुत सख्त पाबंदियां भी लगा दी थी। इस पेशरफ के बाद ईरान और अमेरिका के माबेन कशीदगी मजीद बढ़ गई थी, जो अब भी पाई जाती है। ईरान का बड़े यूरोपीय ममालिक से मुतालबा ये है कि वो ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को मुकम्मल नाकामी से बचाने की कोशिश करे। इस दौरान ईरान अपनी जौहरी तनसीबात में इस हद से ज़्यादा यूरेनियम की अफजूदगी का ऐलान भी कर चुका है, जिसे कम रखने पर उसने जौहरी मुआहदे में इत्तेफाक किया था और इस पर अमल पैरा भी था। बहरकैफ अमरीका के बारे में हमेशा से ये आता है कि ईरान जब से अमरीका को वहाँ से निकाल बाहर किया है, वहाँ की पहलवी की हुकूमत को, उसके बाद से जो लगातार जौहरी एटम बम वगैरह का जो है हवाला देकर के उसको मुसलसल उसकी इक़्तिसादियात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है और एक लंबी तारीख़ है। उसमें मैंने बहुत सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखा हूँ 4 एपिसोड में। बहरकैफ नाज़रीन, इस दरमियान ये खबर आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो चीन का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन लौट आए हैं, यानी पाकिस्तान आए हैं, जल्द ही उनके सऊदी अरब रवाना होने की तवक्को की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनके सऊदी अरब के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक चीन से वापसी पर इमरान खान के सऊदी अरब और ईरान के दौरों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करना है। इस सिलसिले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान ही को सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने और कशीदगी को दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात 14 सितंबर 2019 को सऊदी अरब की 2 बड़ी ऑयल फील्ड्स पर हमले के बाद से कशीदा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इससे कबल सऊदी अरब की क़यादत से इस मामले पर बातचीत कर चुके हैं और अब मजीद पेश रफ्त के लिए सऊदी हुकाम से बातचीत करेंगे। इमरान खान ने न्यूयॉर्क में ईरानी सदर हसन रूहानी से भी इस मौजू पर बातचीत की थी। ये बातें सामने आ रही हैं। वाकई ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ईरान और
सऊदी अरब के दरमियान में पाई जाने वाली उन कशीदगी को दूर करे और फिर एक पुराना माहौल बनाने की कोशिश करे और सुन्नी और शिया को लेकर के जो है एक तीसरा दुश्मन इसका इस्तेमाल ना कर सके। बेगम नाज़रीन, हम अब इस वक्त बात करते हैं हमारे मुल्क भारत की, उत्तर प्रदेश की, जिसका निज़ाम बिगड़ चुका है, जहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब होते जा रहे हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश के झांसी में मुबैना तौर पर फर्जी इनकाउंटर का एक मामला सामने आया है। झांसी पुलिस ने दावा किया कि इसने 5 और 6 अक्टूबर की रात मुबैना तौर पर रेत कानकनी में शामिल पुष्पेंद्र यादव को जिला सदर दफ्तर से 80 किलोमीटर दूर गढ़सराय इलाके में तसादुम में मार गिराया। पुलिस ने दावा किया था कि तसादुम से कुछ घंटे पहले पुष्पेंद्र ने कानपुर झांसी शाहराह पर मोड़ के थाना इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह चौहान पर गोली चलाई थी। झांसी की पुलिस सुपरिंटेंडेंट ओपी सिंह ने बताया था कि पुष्पेंद्र यादव गैर कानूनी तौर पर कानकनी में शामिल था और 29 सितंबर को थाना इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह चौहान के जरिए उसके कुछ ट्रक जब्त किए जाने के बाद उनसे उसकी कहासुनी भी हुई थी। पुलिस के मुताबिक 5 अक्टूबर की रात धर्मेंद्र चौहान 2 दिन की छुट्टी के बाद कानपुर से झांसी अपनी निजी कार से लौट रहे थे। इस दौरान उनको ट्रक जब्त किए जाने के मुतालिक पुष्पेंद्र यादव का फोन आया। पुलिस के मुताबिक उसके बाद पुष्पेंद्र समेत 3 मोटरसाइकिल सवार ने 5 अक्टूबर की रात थाना इंचार्ज धर्मेंद्र उनके मुआविन को कानपुर झांसी शाहराह पर रोका। इसी दौरान पुष्पेंद्र ने धर्मेंद्र पर गोली चलाई, उनकी कार लेकर चला गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि गोली चौहान ठोड़ी पर लगी। उसके बाद हमलावर उनकी कार लेकर चले गए और अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक झांसी के एसएसपी राहुल मिठास ने बताया कि घर वालों ने लाश लेने से इनकार करने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 7 अक्टूबर को रात 8 बजे आखिरी रसूमात की अदायगी की। अहले खाना ने नौजवान को गोली मारने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पेंद्र के भाई रविंद्र यादव ने पुलिस के इस बयान को खारिज करते हुए इनकाउंटर को फर्जी बताया है। रविंद्र ने बताया यह कत्ल है, इन लोगों को यानी पुलिस ने उसको पुष्पेंद्र जाए वारदात पर ही मार दिया था, वो तो पिस्तौल भी नहीं रखता था, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। झांसी पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव के जरिए मुबैना तौर पर किए गए जराइम की फहरिस्त भी जारी कर दी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी रहनुमा चंद्रपाल सिंह यादव ने इस मामले की सीबीआई या किसी जज की निगरानी में तफ्तीश कराने की मांग की है। उन्होंने कहा यह बदगुमानी का मामला है, पुलिस गैरकानूनी खुदाई के लिए वसूली करती है। इधर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के तर्जुमान और काबीना वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने इनकाउंटर में मारे गए नौजवान की फैमिली से मिलने की बात पर अखिलेश यादव को तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। दरियासना उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने इस मामले में योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि रियासत के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बीजेपी की हुकूमत में यहाँ राम राज नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे की राज दिखाई दे रहा है। उन्होंने झांसी में मुबैना पुलिस इनकाउंटर के तनाजुर में कहा कि उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग के साथ साथ अब तो पुलिस लिंचिंग भी होने लगी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने वसूली की मुखालिफत करने पर पुष्पेंद्र का कत्ल कर दिया, इसे देखते हुए ही लगता है कि बीजेपी की हुकूमत में उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे का राज चल रहा है। जी हाँ नाज़रीन, ये पुष्पेंद्र का कत्ल बताया जा रहा है कि उसको जो है फर्जी इनकाउंटर में मारकर के उसको जो इनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। अब आगे जाकर के देखना है कि इस मामले में कितना तूल पकड़ता है, इस वजह से कि इसमें पुलिस के इन्वॉल्वमेंट होने का और साथ ही वहाँ की इंतजामिया की इन्वॉल्वमेंट का भी पता चल रहा है। तबसरे इसी तरह अखबारात में शाये हो रहे हैं। बेगम नाज़रीन, आखिर में हम आज बात करते हैं बैतुल मक़दिस की, हमारे क़िबले अव्वल की। जी हाँ, काबिज़ सेहूनी जालिम फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी शरपसंदों की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का सिलसिला जारी है। रवां साल के दौरान इसराइली फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में 17,000 यहूदी आबादकार जो काबिज़ हैं फ़िलिस्तीन पर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक मस्जिद अक्सा पर धावों के दौरान इसराइली फौज और पुलिस की तरफ से सेहूनी जत्तों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 21 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 तक यहूदी आबादकारों ने मजमूई तौर पर 206 बार धावे बोले मस्जिद अक्सा पर और 17,878 यहूदी आबादकारों ने मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की। रवां साल मजमूई तौर पर 214 दिन यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते रहे और जालिम फौजी यहूदी उनका दिफा करते रहे बल्कि उनको सिक्योरिटी देते रहे। रवां साल जहां यहूदी
आबादकारों के क़िबला अव्वल पर धावों का सिलसिला जारी रहा। वहीं काबिज फौज ने फ़िलिस्तीनियों को क़िबला अव्वल से बेदखल करने का जालिमाना अमल भी जारी रखा और कई सारे फ़िलिस्तीनियों को मारने की कोशिश की और जान से भी मार डाला। रवां साल 225 फ़िलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज और इबादत के हक से महरूम किया गया और मस्जिद से बेदखल किया गया। और ये यहाँ की जालिम सहनी फ़ौज हमेशा फ़िलिस्तीनियों के साथ यही जो है सिलसिला, यही रवैया इख्तियार करती है और इनकी जुल्म व बर्बरियत का किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है और ये वैसे भी बदनाम है। बेहतरीन नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के धावों और मुक़द्दस मकामात की मुजरिमाना बेहुरमती की मजहबी इश्तियाल अंगेज़ी और सहनियों की आग से खेलने के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के हमास की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि यहूदी लीडरशिप की क़यादत में इंतहा पसंद यहूदियों का मस्जिद अक्सा में घुसकर मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती करना नाकाबिल कबूल है और फ़िलिस्तीनी कौम इस संगीन जुर्म पर खामोश नहीं रहेगी। बयान में कहा गया कि फ़िलिस्तीन के बहादुर मुजाहिदीन क़िबला अव्वल की दिफा के लिए सरबकफन हैं और मुक़द्दस मकामात के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमास की तरफ से यह बयान मस्जिद अक्सा में 8 अक्टूबर 1999 को इसराइली फौज के हाथों होने वाले वहशियाना कत्लेआम की याद में जारी किया गया। हमास ने खबरदार किया है कि माजी की निस्बत मस्जिद अक्सा ज्यादा खतरे में है। आलमी इस्लाम को क़िबला अव्वल की दिफा के लिए फौरी हरकत में आना होगा। नाज़रीन, ये बैतुल मक़दिस यानी मस्जिद अक्सा के वो हालात हैं जो हमेशा हमारे सामने आती हैं और हम डेली वीडियो न्यूज़ में भी कभी कभी वहाँ के हालात आप लोगों के सामने रखते ही रहते हैं, जबकि ये बयान करने से कासिर है कि वहाँ किस तरह से जुल्म व तशद्दुद इस वक्त जारी है फ़िलिस्तीनियों पर काबिज़ ज़ालिम इसराइली फ़ौजियों की जानिब से। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। आज के प्राइम टाइम में इंशाल्लाह शाम में फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के तबसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।